हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं पीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल। बच्चों, वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना होगा यह मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, आपको वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के घटक से संबंधित कुछ आसान प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें आपको अपनी कॉपी में हल करना होगा। और साथ ही साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो से संबंधित एक छोटा सा गूगल फॉर्म दिया गया है, जिसकी लिंक आपको दिया है। आप अपने मतों के द्वारा हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में बच्चों, आपको बीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग बीटीसी दादर, मैं आपकी मार्गदर्शिका राधा गुप्ता। आइए बच्चों, हम अपने विषय की ओर चलते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आपको पता है कि आपकी जो कक्षा है सबसे पहले स्क्रीन पर दिखाई देती है। आज की हमारी कक्षा है कक्षा 5वीं और आज का हमारा विषय है भाषा हिंदी। और आज का हमारा पाठ है पाठ 3 बुद्धिमान मेमना भाग 1। और मैं हूँ आपकी मार्गदर्शिका राधा गुप्ता, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो चलिए बच्चों, चलते हैं अपने पाठ की ओर और देखते हैं इस मेमने की कहानी। बच्चों, आज का जो हमारा पाठ है पाठ 3 बुद्धिमान मेमना, जिसके लेखक हैं राजेश्वरी प्रसाद चंदोला। ये है वो मेमना, बहुत होशियार, बहुत समझदार। और देखिए किस प्रकार से न्याम न्याम करके खा रहा है और कितना खुश है। उसके सर पर ताज भी है ना? आप देख पा रहे हैं ना? तो आज इसी मेमना की कहानी हम पढ़ेंगे कि इसने ऐसा क्या किया और ताज ले लिया। चलिए इसकी बुद्धिमानी देखते हैं। एक घने जंगल की गुफा में एक नन्हा मेमना अपनी माँ बाप के साथ रहता था। उन सबके खाने के लिए जंगल में बहुत कुछ था, झाड़ियाँ, पत्तियाँ आदि। तीनों का जीवन आराम से कट जाता, बस शिकारी जानवरों का डर भरना होता। बच्चों, यह एक बहुत घना जंगल था, जिसमें इस मेमना के जो मम्मी और पापा हैं वह भी रहते थे। परंतु वह जंगल था और जंगल में तो आपको पता है कि अलग अलग प्रकार के प्राणी वहाँ रहते हैं। यह प्राणी कितने खतरनाक हैं, उसी प्रकार से ये जो मेमना है और उनके जो मम्मी पापा हैं वह भी बहुत डरे हुए रहते थे। जंगल में खाने के लिए तो बहुत कुछ था, परंतु उनके पास में एक डर भी था कि कोई शिकारी जानवर, मतलब जो उन्हें खा जाता, ऐसे शिकारी जानवर की भी वहाँ पर कदार थी। अब इस वजह से वो भी डरे से रहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा जंगल बड़े बड़े भालुओं और चालाक निर्दयी गिद्धड़ों से भरा हुआ था। बकरी और बकरा दोनों ही अपने मेमने को इस भयानक जानवरों से बचाने की फिक्र में रहते थे। हर सुबह अपने बेटे को गुफा में छोड़कर दोनों भोजन की तलाश में निकल जाते। उन्होंने मेमने से कह रखा था कि वह गुफा के बाहर कभी कदम न रखे और न ही उसके
वहाँ होने का किसी को पता चलने दें। बच्चों, जिस प्रकार से हमारे मम्मी पापा हमारा ध्यान रखते हैं, है ना, और कोशिश करते हैं कि हम बिल्कुल सुरक्षित रहें, उसी प्रकार से इस मेमना के मम्मी पापा थे, जो कि मेमने को बोल के रखते थे कि हम लोग शिकार करने जा रहे हैं, परंतु आप कभी भी गुफा से, जिस प्रकार से हम अपने घर से नहीं निकलते, मम्मी पापा मना करते हैं ना कि बेटा हम अगर ना रहें तो घर से बाहर नहीं घूमना, और आप अकेले घर पर हो, इस बात की किसी को भनक भी ना लगे। वैसे ही उसी प्रकार इस मेमने के मम्मी पापा भी ने समझाया था मेमने को कि आप घर से बाहर मत निकलना, निकल जाओगे तो बाहर बड़ा शेर खा जाएगा। कुछ इसी प्रकार उसे समझाया गया था। परंतु फिर क्या हुआ, इस घने जंगल में मेमना बड़ा हो रहा था और चाहता था कि दुनिया देखे, इसीलिए एक भरी दोपहर में वह गुफा से बाहर आया और चलते चलते बहुत दूर निकल गया। विशाल वट वृक्ष और झरझर करते झरनों को पार करता हुआ वह चला जा रहा था। जब मेमने ने देखा कि रात हो गई है तो उसे घर लौटने चलने का निश्चय किया। क्या हुआ बच्चों कि उसे मेमने को ऐसी इच्छा हुई कि मैं इस गुफा से बाहर निकलना चाहता हूँ और बाहर की दुनिया को देखना चाहता हूँ। तो क्या हुआ, वह गुफा से बाहर तो निकल गया, परंतु उसके बाद क्या हुआ कि वह चलते चलते काफ़ी दूर निकल गया था। उसे अपने घर का रास्ता भी वह भूल चुका था। जैसे कभी हम अकेले अगर बाहर निकल जाएं तो अपना रास्ता कैसे भूल जाते हैं, उसी प्रकार से वह मेमना भी पूरा अपना घर का रास्ता भूल गया कि वह कहाँ रहता था। तो हमें कभी अकेले निकलना चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं। अब मेमना भी बहुत घबरा गया। क्यों? क्योंकि रात होने लगी थी। अब रात हो जाती तो वह भरे हुए इस शिकारी जंगलों में जो घूम रहे थे कैसे बचेगा? यह तो एक प्रश्न चिन्ह उसके लिए बन गया था। फिर क्या होता है, ये इतना भागता कूदता देखता रहा पर कुछ भी नहीं हुआ और घर उसको नहीं मिला। अब पूरे जंगल में रात हो गई। मेमना भी डर गया था। बेचारा मेमना, वह तो रास्ता भूल गया था कि फिर भी रात तो कहीं काटनी ही थी। चलते चलते मेमना किसी एक गिदड़ की गुफा में जा पहुंचा। गिदड़ कहीं बाहर गया था। वह उस गुफा में घुस गया और उसने यह निश्चय किया कि जब तक उसके माता पिता नहीं आ जाते वह वहीं छुपा रहेगा। बच्चों देखिए, मेमना ने एक सही निर्णय तो ले लिया कि अपने आप को बहुत ही खतरनाक जानवरों से बचा करके वह वापस एक खतरनाक गुफा के अंदर घुस गया। गुफा मतलब समझ लीजिए किसी का घर, जिसमें यहाँ पर वह जो गुफा थी वह गीदड़ की थी। अब मुझे बताइए, गीदड़ भी कितना डेंजर है। वह भी तो गया था शिकार ढूंढने के लिए। फिर वो सोचता है कि मैं क्या करूँ। उसने फिर यह निश्चित कर लिया और निश्चय करके सोच लिया कि मैं तब तक इस गुफा में रहूँगा जब तक मेरे मम्मी पापा यहाँ पर नहीं आ जाते। अब क्या होता है, अगली सुबह गीदड़ वापस आया, लेकिन गुफा के बाहर ही रुक गया। उसे लगा कोई अनजान जानवर गुफा में घुसा बैठा है। गीदड़ तेज आवाज में बोला, बाहर आ जाओ वरना बचोगे नहीं। मेमना समझदार था। उसने एक खूंखार जानवर की आवाज में जवाब दिया, मैं शेर का मामा हूँ। मेरी दाढ़ी बहुत घनी है, लंबी है और मजबूत है। अब
अपने भोजन में 50 बाघों को एक साथ खाता हूँ। जा भाग यहाँ, मेरे लिए भोजन का प्रबंध कर। गीदड़ की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई क्योंकि गीदड़ डर गया। अरे बाप रे, ऐसा कौन सा जानवर है जो कि सीधा 50 शेर एक साथ खा जाता है और बाघों को एक साथ खा जाता है? मतलब कि ये तो बहुत ही डेंजर होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर इस मेमने ने उस गीदड़ से अपनी समझदारी करते हुए वो घबराया नहीं मेमना, और समझदार से शांति से उसने निर्णय लिया और उसने क्या किया, गीदड़ की आवाज़ से भी ज़्यादा बुलंद आवाज़ निकाला और निकालने के बाद उसे ही डरा दिया और डरा के वहाँ से उसे ही भगाने लगा। फिर क्या हुआ, अब उसने सोचा पहले किसी यह भीषण जानवर बाघों की खोज में गुफा से बाहर निकले, मुझे यहाँ से 9-2-11 हो जाना चाहिए। पल झपकते ही गीदड़ जंगल के दूसरे छोर पर जा पहुँचा जहाँ उसे बाघों का सरदार मिला। तो बच्चों, उसने क्या क्या सोचा गीदड़ ने कि अरे बाप रे, इतना ज़्यादा जो भयानक जानवर है वह मेरी गुफा के अंदर है, तो मुझे यहाँ से बिल्कुल चुपचाप भाग जाना चाहिए। और वो वहाँ से भाग के निकल गया और इतना दूर भागा कि बिल्कुल एक छोर से दूसरे छोर निकल गया और जहाँ वह टकराता है उस जंगल के बाघ के सरदार से। फिर क्या होता है, अब वहाँ पे वो सरदार के पास चले जाता है। जाने के बाद वो किस प्रकार से बताता है कि गीदड़ हाँफते हुए बोला, महोदय, मेरी गुफा में एक अजीब सा जानवर छिपा बैठा है। ऐसा लगता है कि वह बहुत विशाल और बलशाली है। उसकी भयानक आवाज़ सुनकर ही मैं यह अंदाज लगा लिया है कि उसने मुझे भी अपने खाने के लिए 50 बाघ लाने का आदेश दे दिया। अब देखो बच्चों, क्या हुआ, वो जो गीदड़ था वह डर के भागा और भाग करके जो सरदार है, जो बाघों का सरदार है, उसको जाके बोलता है कि महाराज, मेरे गुफा के अंदर बहुत ही भयानक जानवर है जो कि क्या कर रहा है, बहुत बलशाली है, शक्तिशाली है, उसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा भयानक है और वह मुझे 50 बाघों को लाने के लिए कहा है उसने मुझे। देख लो किस प्रकार से वो लोग बातें कर रहे हैं, है ना। फिर क्या होता है, बाघ बोलता है, कौन सा जानवर है जो एक साथ 50 बाघ खा सके। मेरे साथ चलो, मैं मज़ा चखाऊंगा कि उससे उसकी नानी याद आएगी। इस बीच बकरी और बकरा अपने बेटे को ढूंढ रहे थे। उन्हें नन्हे खुरों के निशान पर चलते चलते दोनों उस गुफा तक जा पहुँचे और उसे पुकारने लगे। फिर क्या हुआ कि जो उसके मम्मी पापा थे मेमने के, वह बहुत ही समझदारी के साथ वह भी अपने बच्चे के पंजों के निशान, खुरों मतलब उसके जो पंजे के निशान थे, उनसे पीछा करते हुए वह उस गुफा तक पहुंच जाते हैं। आप भी देख पा रहे हैं ना, इस प्रकार से वह अपने बच्चे को वहाँ पुकारते हैं और अपने बच्चे के पास मिल जाते हैं। फिर क्या होता है, मेमने ने गुफा से बाहर निकलकर गीदड़ वाला किस्सा सुनाया। तभी उन्होंने दूर ही से गीदड़ और बाघ को अपनी ओर आते हुए देखा। अब हम भटक तो गए ही हैं, मेमने के पिता ने बोला। फिर भी कोई तिकड़म लगाते हैं। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई और फिर गुफा में जाकर बैठ गए। जब बाघ गुफा के पास पहुंचा तो बकरी ने मेमने के कान को जोर से उमेटे। मेमना ऊंची आवाज़ में रोने लगा। क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर जैसे ही वो लोग अपने बच्चे को लेकर के गुफा से निकलने लगे, उतने में ही
जो बकरा था वह देखता है कि बहुत दूर से गीदड़ उस बाघ के साथ अपनी गुफा के ओर आ रहा था। अब उसने सोचा कि यदि हम यहाँ से भागते हैं तो यह लोग हमें पकड़ के ही खा जाएंगे। इसलिए वह तीनों ने एक योजना बनाई और उस योजना के अंतर्गत वे लोग उसमें वापस उस गुफा में चले गए। और जाने के बाद क्या करते हैं वे लोग, बच्चे को उसकी मम्मी उसके कान पकड़ती है, जोर से उसके कान को मोड़ देती है। उमीदना मतलब मोड़ना, फिर बच्चा दूर से रोने लग जाता है, मेमना। फिर कहते हैं जो बकरा है कहता है, बच्चा रो क्यों रहा है? पिता चिल्ला के बोलता है। वह हेली जो बकरी है क्या होती है, वह खाने में बाघ मांग रहा है। बकरी कहती है, बकरी बोली, हम जब से इस जंगल में आए हैं तब से हम इसने हाथी, भालू और भैंस तो खाए, पर बस बाघ नहीं मिला। हाँ हाँ, मेमने का पिता आवाज़ बदलकर बोला, मैंने गीदड़ को 50 बाघ लाने के लिए कहा है। तुम बाहर जाकर देखो वह आया या नहीं। देखो, यह उस समय तक के गीदड़ ने बाघ को लेकर आ गया था, परंतु जिस प्रकार से यह तीनों परिवार के लोग इस नाटक को बनाने लगे कि हम एक नाटक करते हैं, और बच्चे को उन्होंने रुलाया। बच्चे को रुलाने के बाद बकरी ने कहा कि इसे क्या खाना है, अब बाघ खाना है, मतलब शेर खाना चाहता है। तो वैसे ही उसने उल्लू बना के क्या कहा कि हाँ, मैंने अभी गीदड़ को भेजा है 50 बाघों को लाने के लिए। तो ये बात सुन लिया शेर ने, वो भी भागने लगा। और भागते भागते देखो किस प्रकार से भाग रहा है वो, कि वह घोड़े के पूंछ पे जाके लटक गया और उसे चोट भी लगने लगी। उसी प्रकार से यह तीनों जो थी, बाघ, घोड़ा और गीदड़, जैसे जैसे मिलते रहे वहाँ जानवर सब सुन के वहाँ से भागने लगे। इतना सुनकर बाघ के तो होश उड़ गए। वह किसी भयानक जानवर के बच्चे द्वारा बड़े बड़े हाथी निकलने की कल्पना करने लगा। उसे लगा कि उसकी भी मृत्यु निश्चित है। ये सोचकर बाघ वहाँ से भाग खड़ा हुआ। देखो कैसे भाग रहा है ना? ऐसे वह भाग जाता है और भागते भागते बिल्कुल अपनी जान हाथ से बचा लेता है। बच्चों, देखा आपने इस मेमने ने किस प्रकार से अपनी बुद्धिमानी से अपने आप को बचाया। अब ये सब देख करके कि गीदड़ भी भाग रहा है, शेर भी भाग रहा है, गीदड़ भी उसके पीछे भागने लगा। डर के मारे गीदड़ बाघ के पीछे जितना तेज भाग रहा था, बाघ उतना ही डर कर गीदड़ उस भयंकर जानवर के भोजन का प्रबंध कर रहा है। बच्चों, देखिए कितना अच्छे से वो जो गीदड़ था उल्लू बन गया और मेमना उसकी जगह लेकर उसके ही गुफा पे रहने लगा। इसी प्रकार से गीदड़ आज भी उस बच्चे के लिए, मतलब मेमने के लिए बाघों को ढूंढ रहा है। तो आपको बच्चों यह चीज़ समझ में आई है कहानी पूरी? अब क्या होता है, यह सब चीज़ें जंगल के लोग भी देख रहे थे ना। कहते हैं बाघ और गीदड़ के भाग जाने के बाद बकरी परिवार अपनी गुफा में सुरक्षित वापस आ गया और बहुत दिनों बाद जंगल के प्राणियों को अपनी मूर्खता का पता चला। सबने बुद्धिमान मेमने की प्रशंसा की, तभी सभी जानवर जंगल में वापस आ गए। वहाँ फिर से चहल पहल होने लगी, क्योंकि बच्चों सब लोग डर चुके थे कि अरे बाप रे, इस पूरे जंगल में न जाने कितना बड़ा कोई जानवर आ गया है जो कि सबको पकड़ के खा सकता है। इसलिए
वहाँ से सभी लोग भाग खड़े हुए थे। और जैसे यह किस्सा धीरे धीरे पूरे जंगल में फैलने लगा तो उन गीदड़ और जो बाघ था दोनों को समझ में आया कि वह लोग बेवकूफ़ बन चुके हैं और वह लोग क्या किए, अपनी मूर्खता से हंसने पड़े और सबके सब जानवर वापस उसी जंगल में आकर रहने लगे और पहले जैसे उसी जंगल में एक चहल पहल बन गई। बच्चों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य से दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमें उस मुसीबत से लड़ने का रास्ता साफ हो जाए और हम कामयाब हो जाए। तो बच्चों, यह कहानी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी ना? आप लोग भी कभी ऐसे कोई पल आपकी ज़िंदगी में पड़े तो आप घबराइएगा नहीं, बस अपनी हिम्मत को बढ़ाइएगा और अपना ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।